x तथा y एक काम को एक काम को 8 घंटे में कर सकते हैं। एक काम को 8 घंटे में कर सकते हैं। एक काम को 8 घंटे में कर सकते हैं यदि x अकेला 12 घंटे में कर सकता है। यदि x अकेला 12 घंटे में कर सकता है तो y अकेला उस काम को कितने घंटे में करेगा। यदि x अकेला 12 घंटे में कर सकता है तो y अकेला उस काम को कितने घंटे में करेगा। बन जाएगा क्या? बनाओ। ये सब किए वाले हैं, ये समझो कि ऐसे रिवीजन बोल सकते हैं इसको। जैसे कई बार क्या होता है, वीडियो में देख रहे होते हैं तो एक्स्ट्रा चुप ही है ना, तो वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं कि नहीं? आगे अरे 10 ऐसे डबल टैप करो तो 10 सेकेंड आगे बढ़ जाता है वीडियो। ठीक है, कभी बताऊंगा। देखो 2 लोग हैं, बन गया ना? ठीक है, इधर देखो आकाश, उधर मत, इधर ध्यान देना। क्या होता है, मैं और एक लड़का, जैसे मैं और आकाश मिलकर काम कर रहे हैं तो जो काम ज्यादा समय में होता है वो एक जल्दी समय में हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। जैसे देखो x और y, x धन y, ये दोनों मिलकर कितना काम करते हैं? एक काम एक काम कितने घंटे में? हमें 8 घंटे में। अब बताओ x, देखो अब ये दोनों मिलकर एक काम को 8 घंटे में करते हैं तो कोई एक है, मतलब x कितने घंटे में करता है बोला है? 12 घंटे में। एक काम कितने घंटे में? 12 घंटे में। जब मैं इसमें से इसको घटा दूंगा तो मेरा आंसर नहीं आ जाएगा कि y कितने घंटे काम करता है। देखो ये किसका हो गया? x बटा 1/8 किसका हो गया? ये दोनों का काम। दोनों में से मैं x का काम घटा दूंगा, x का काम घटा दूंगा 1/12, तब मेरा y का काम निकल जाएगा और टोटल कितना आता है? 1 आता है काम। ठीक है, किसने कितना काम किया यही बताना है। ये x धन y दो लोग मिलके एक काम तो 8 घंटे में कर रहे हैं, लेकिन x अकेला कितने घंटे में कर रहा है? 12 घंटे लग रहा है, अकेला कर रहा है कि नहीं? अब वो बोल रहा है कि ये चलो ये सब तो ठीक है, हमको ये बताओ कि अगर सिर्फ y अकेला काम करेगा तो कितने घंटे में? तो अपने पास सब जमा है, यदि तुमको x रखना है तो x रख दो। लो बोले x का मान लो, कर सकता हूँ 12 एकम 12x, ऋण का ऋण, ऋण का ऋण 8 एकम 8x बटे 8 गुना 12, चढ़ी की नहीं? बराबर 1। देखो 12 8 कितना होता है? 96। अपने को कोई लेन देना है क्या? 12 8 96। चलो अभी नहीं करते हैं अपन, 8 गुना 12 और 12 में से 8x गए, 12x में से 8x गए, कितना बचा? 4x। देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 दूनी 24, मतलब x का मान कितना, y का मान कितना निकलेगा? 24 घंटे। यहाँ ना x मत रखना क्योंकि x और y से संबंधित ही है, तो ये पूरे क्या आ जाएंगे यहाँ पे? y, यहाँ पे भी y। क्यों y? क्योंकि x का तो निकाल लिए, अपने को y का निकालना है कि नहीं? ठीक है, करके तो ये आ गया y और ये भी y। तो मतलब y अकेला जब काम करेगा तो कितने घंटे में काम करेगा? 24 घंटे अकेला। अगर इसके साथ मिलकर दोनों काम करते एक साथ तो 8 घंटे में। ठीक है, और x अकेला काम करता तो 12 घंटे में। ऐसे ही हल करना है तुम्हें, जिसका ज्ञात करना है। यहाँ मैंने y लिखा जरूर क्योंकि मुझे क्वेश्चन में दिया था कि y का ज्ञात करना है। अब देखो x प्लस y, यदि मैं इसमें से x घटा दूंगा तो y का निकल जाएगा। देखो x से x कट गया, ये ऋण का है ये धन का कट गया, तो y बचेगी नहीं। ठीक है, चलिए ना। चलो अगला प्रश्न नोट कर लो,
रुक दो, रुक। चलो, राम और रतन किसी काम को 12 दिनों में करते हैं। राम और रतन किसी काम को 12 दिनों में करते हैं। राम और रतन किसी काम को 12 दिनों में करते हैं। रतन और सुधीर 8 दिनों में, 8 दिनों में, तथा सुधीर और राम 15 दिनों में करते हैं। तथा सुधीर और राम 15 दिनों में करते हैं। राम अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? बन जाएगा? ठीक है, चलो बनाओ। अभी जैसे किए थे वैसे ही है, बस इस बार दो लोगों का है। जैसे राम और रतन 12 दिन, रतन सुधीर 8 दिन, सुधीर और राम 15 दिन। चलो देखो क्या बोला है, इधर देखो, जब नहीं बन रहा है ना, राम और रतन, ये दोनों मिलकर कितने दिन में काम कर रहे हैं? 12 दिन में। ठीक है, और इधर कौन है अगला? रतन और सुधीर, सुधीर कितने दिन में काम कर रहे हैं? 8 दिन में। और अगला कौन है? सुधीर और राम कितने दिन में? 15 दिन में। देखो, राम है, रतन, सुधीर, मतलब दो लोग हैं। अब अपन इनको कैसे लिखते हैं? 1/12, 1/8, 1/15 करके हम करते हैं। सबको जोड़ दूंगा मैं, जोड़ू। चलो पहले सबका काम निकाल लेते, सब मिलके कितना काम निकाल रहे हैं, मतलब राम, सुधीर और रतन। चलो इन सबको मैं जोड़ दूंगा तो कैसा आएगा? राम धन रतन धन सुधीर, रुको, ये रतन, फिर रतन धन सुधीर। ये इतना बड़ा करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बस तुमको समझाने के लिए बता रहा हूं, है ना। सुधीर, फिर धन सुधीर धन राम। अब देखो, एक और एक, दो रतन, सुधीर और सुधीर, 2 सुधीर, और राम और राम कितने? 2 राम। तो 2 कॉमन निकाल लूं तो मैं सबके नाम ऐसे नहीं लिख सकता, राम धन रतन धन सुधीर। ये तीनों ही है ना, ये तीनों मिलके 2 काम कर रहे हैं। टोटल को सबको जोड़ दिया था मैंने, तो सबको जोड़ दूं। 1/12 धन 1/8 धन 1/15। एलसीएम क्या निकलेगा बताओ? एलसीएम निकालने पर देखो, 12 8 और 15 का एलसीएम 12, 8 और 15, 4 से कर लेंगे अपन। 2 दूनी 4 चला जाएगा, 4 दिया 12, 4 दूनी 8, कुछ नहीं, 15 का 10 का 10। फिर देखते हैं 2 से, 2 दिया कुछ नहीं, 2 एकम 2 और ये 15, 3 से दे दो, 3 एकम 3, 3 5 15, 1 का कुछ नहीं। ठीक है, ये 5 का यहाँ ले लो, 5 से एक बार, कोई दिक्कत? यहाँ तक एलसीएम निकल जाएगा। 5 दिया 15, 15 दूनी 30, 3 चौ 12, 120 आएगा नहीं। 4 दूनी 8, 8 दिया 24, 24 पंचे 120, मतलब एलसीएम कितना आ गया? 120। ठीक है, अब 12 से 120 में भाग दूंगा, कितने बार जाएगा? 10 बार। 8 से 120 में भाग दूंगा, कितने बार जाएगा? 8 एकम 8, बचा यहाँ पे 4, 8 पंचे 40 धन 15 बार जाएगा। धन 15 से कितने बार जाएगा? 15 8 120, 8 बार जाएगा। सबको जोड़ दूं मैं, कितना आ रहा है? 8 10 और 15 25, 25 और 8 33, कितना आ गया? 33/120। ये किसका काम है? तीनों का काम है। देखो अब ये वाला जो 2 है, ये 2 भी ट्रांसफर होगा,
2 इधर ट्रांसफर होगा तो क्या आ जाएगा 120 का 33/240। ये किसका काम है तीनों? राम, धन, रतन, धन, सुधीर। ये तीनों मिलके काम कितना किए? 120 सर। तीनों मिलके काम कितने किए? 120 120 नहीं, 120 नहीं। ये देखो ये जो 2 है, 2 का गुना था 2 3 का ट्रांसफर होगा, है ना? अब निकलेगा कि नहीं? 1 राम, 1 रतन, 1 सुधीर। यहाँ कितने थे? 2 राम, 2 रतन, 2 सुधीर। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। ये किसका है काम? तीनों का। तीनों का। आगे प्रश्न में क्या बोला है अपने से कि राम अकेला उस काम को कितना दिन में करता है? देखो राम, रतन और सुधीर। अगर मैं रतन और सुधीर के काम को घटा दूं, रतन और सुधीर कहाँ है? 1/8 है अपने पास। रतन और सुधीर को मैं घटा दूंगा तो मेरा राम अकेला बच जाएगा। तो घटा दूं, देखो कहां पे करें? ये मिटाओ। कितना आया था अपना? 33/240। ये किसका काम था? ये तीनों का। अगर मैं रतन और सुधीर को घटा दूंगा तो राम अकेला बच जाएगा। तो घटा दो उसमें से, कितना घटेगा? 1/8। अब देखो यदि एलसीएम करना है तो एलसीएम से करो, और नहीं करना है तो फिर डायरेक्ट करो। करेंगे डायरेक्ट। देखो क्या आएगा? 240 गुना 8, दोनों का गुना, फिर दोनों का तिर्यक गुना। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना, दोनों का नीचे गुना और दोनों का तिर्यक गुना। ठीक है, देखो 240 गुना 8। अब देखो 8 गुना 33, 8 तिया 24, 24 का 4, हाथ का 2, 8 तिया 24 और 2 26, 264। ठीक है, अब 240 माइनस हो जाएगा इसमें से, माइनस 240 एकम 240। घटा दो, कितना? 4 में से 0 गया तो 4, 4 4 में से 0 गया तो 4, 6 में से 4 गया तो 2, 2 में से 2 गया तो कुछ भी नहीं, 0। ठीक है, 240 का 240 गुना 8। देखो 24 से कम 24, 24 से कम 24, 0 1 0 10 का 10 बचा। अब बचा कितना? 8, 8 10 80। मतलब अकेला राम कितने दिनों में काम करेगा? 80 दिनों में। राम अकेला 80 दिनों में काम करेगा। ये तुम लोगों को ना बड़ा लगता होगा, लेकिन बड़ा है कि कहीं से कहीं तक, क्योंकि तुमको सिर्फ एक बार मेथड देखना है कि यार कैसे कैसे किया है। नहीं तो मैं पागल हो गया हूँ जो ये इनके नाम ऐसे लंबे चौड़े लिखूंगा, ये समझाने के लिए। ठीक है, चढ़ेगी नहीं? चलो रोक दो, चलो लिखो अगला प्रश्न। चलो देखो, हाँ चलो। ए और बी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। ए और बी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। ए और बी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। बी और सी उसे 15 दिन में, ए और बी 10 दिन में। ए और बी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। बी और सी उसे 15 दिन में कर सकते हैं। तथा सी और ए सर जी क्या? कर सकते हैं। बी और सी उसे 15 दिन में कर सकते हैं। तथा सी और ए 20 दिन में कर सकते हैं। सी और ए 20 दिन में कर सकते हैं। 20 दिन में कर सकते हैं। सी अकेला उस काम को कितने दिन में या कितने समय में पूरा करेगा? सी अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा? अभी जैसा क्वेश्चन किए हैं वैसा ही है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि उसने क्या इस बार ए बी सी दे दिया। ठीक है, चलो बनाओ। क्या बोला है प्रश्न में अपने को? ए बी चलो ले लेंगे। ए धन बी कितने दिनों में काम करते हैं? 10 दिन 10 दिनों में एक काम करते हैं। ठीक है,
बी धन सी दोनों मिलके कितने दिनों में काम करते हैं? 15 दिन में। 15 दिनों में एक काम। और सी धन ए 20 दिन में। 20 दिनों में हाँ। एक काम। ठीक है, इन तीनों को जोड़ूंगा तो 2a धन b धन c जुड़ जाएगा। हाँ। अब मेरे को तीनों का काम निकालना है तो सबको जोड़ दो 1/10 धन 1/15 धन 1/20। एलसीएम कितना आया था इसका? 60। 10 से भी जब भाग जाता है 15 से भी और 20 से भी भाग जाता है, मतलब एलसीएम है अपना। ठीक है, 10 छिके 60 धन 15 चौके 60 धन 20 दिया 60, 6 और 4 10, 10 और 3 13, 13/60। अब जो ये वाला 2 है ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो a धन b धन c का मान निकल जाएगा। तो निकालो a धन b धन c का मान कितना आ जाएगा? 2 इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो 13/120। ये किसका निकला है अपने पास आंसर? a धन b तीनों का। अब मुझे किसका ज्ञात करना है? c का ज्ञात करना है ना पर्सनली, तो मैं a और b को घटा दूंगा, उसमें से घटा दूं क्या? a धन b धन c, इनमें से किसको घटाना है अपने को? a धन b को घटा दूंगा तो c का आ जाएगा। ठीक है, निकालो 13/120 ऋण कितना करूं? 1/10। ठीक है, एलसीएम कितना आता है? एलसीएम लेने की जरूरत है क्या? ले सकता हूं मैं अगर तुमको समझना है तो, है ना। लेकिन ऐसे करो 120 गुना 10, कोई दिक्कत यहाँ तक? 13 गुना 10 कितना आ जाएगा? 130। 120 से कम 120 घट जाएगा माइनस, तो घटाओ कितना आ गया? 130 में से 120 गया कितना दिन? 10 दिन बटा 120 गुना 10, एक शून्य से एक शून्य, मतलब कितना बच गया? 120। आंसर कितना आ गया? मतलब सी कितने दिनों में काम कर लेगा? सी 120 दिनों में काम पूर्ण करेगा। ये मैं सिर्फ ऐसे समझने के लिए लिखना पड़ता है, नहीं तो लिखने की कोई जरूरत नहीं। चलो उतारो जिससे नहीं बना है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो रोक दो जरा से। ठीक है, चलो अगला प्रश्न लिखो। ए एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है। ए एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है। जैसा जैसा प्रश्न बोले वैसा वैसा करना है। ठीक है, ए एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को ए से आधे समय में कर सकता है, और बी उसी काम को ए से आधे समय में कर सकता है। वे दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में काम का कितना भाग पूरा कर सकते हैं? हाँ, एक दिन में काम का कितना भाग पूरा कर सकते हैं? अब उसने ना भाग पूछा, ये ध्यान रखना। ठीक है, आंसर 10 का 10 ही है, लेकिन उसको ट्रांसफर नहीं करना है, बस भाग बताना है उसको।